गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 समांतर श्रेणी के सेकेंड लेक्चर की बात करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर दिया हो तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। किसी श्रेणी को चेक करना हो कि वो समांतर श्रेणी है तो कैसे चेक करते हैं। एनवा पद दिया हो, कोई पद दिया हो, एनवा पद दिया हो तो कई टर्म निकालना हो तो निकाल सकते हैं। और टाइप के भी क्वेश्चन हमने बताए थे। आज हम बताते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। ठीक, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी। अगर कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है, ए है, और सर्वांतर क्या है, बी है। कोई भी समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है, ए, और सर्वांतर क्या है, बी, तो श्रेणी के पदों को किस तरह लिखेंगे। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ऐसे ही तो समांतर श्रेणी बनेगी। सर्वांतर डी है तो डी जुड़ता जाएगा। जनरली समांतर श्रेणी को जनरली ऐसे ही लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्योंकि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पे देखो दूसरे पद में डी का गुणांक क्या है, ए, तीसरे पद में डी का गुणांक क्या है, 2, चौथे पद में डी का गुणांक क्या है, 3, पांचवें पद में डी का गुणांक क्या है, 4। यानी जो पद है डी का गुणांक उससे एक कम है। जो पद है उसमें, जैसे तीसरा है तो गुणांक क्या है, 2, चौथा पद है तो गुणांक 3, यानी पद जो है उससे गुणांक एक कम है। ठीक, जो दूसरे पद का गुणांक 1 है, तीसरे पद का गुणांक 2 है, चौथे पद का गुणांक 3 है और पांचवें पद का गुणांक 4 है। अतः डी का गुणांक पद की संख्या से सदैव एक कम रहता है। तो अगर हम कहें एनवा पद, तो ए देखो सब जगह ए ही है, तो एनवे पद में भी ए रहेगा। डी का गुणांक क्या हो जाएगा, एनवा पद निकालना है तो इससे एक कम, यानी n-1। डी का गुणांक क्या हो जाएगा, n-1d। जैसे वहां 1d था, 2d था, 3d था, 4d था, ऐसे ही एनवे पद में क्या आ जाएगा, n-1d। यही होता है व्यापक पद। एनवे पद को ही हम क्या कहते हैं, व्यापक पद। ये याद रखिए, a प्लस n-1d। ए क्या है, पहला पद है, डी क्या है, सर्वांतर है, एन क्या है, जो पद निकालने की बात कर रहा है। 10वां पद कहेगा तो एन की जगह 10 रखेंगे, 25वां पद कहेगा तो एन की जगह 25 रखेंगे, 26वां पद कहेगा तो एन की जगह 26 रखेंगे। ठीक है, ए पहला पद, डी सर्वांतर, और एन क्या है, जिस पद की बात करेंगे वो रखेंगे। ठीक, एनवे पद को ही व्यापक पद कहते हैं। व्यापक पद ज्ञात हो, अगर मान लो ये व्यापक पद हमें ज्ञात है तो n की जगह भिन्न भिन्न मान रख के हम 1 2 3 4 मान रख के हम श्रेणी बना सकते हैं। व्यापक पद ज्ञात हो, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, एनवा पद मान लो ज्ञात हो, ये एनवा पद हमें ज्ञात है तो n का मान रखते जाओ, और n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद मिल जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद मिल जाएगा। तो अगर व्यापक पद ज्ञात हो तो हम श्रेणी का कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं n की वैल्यू पुट करके। ठीक, अंतिम पद अगर l हो, जैसे मान लो n पद है और टोटल पद कितने हैं, n है, और उसी अंतिम पद क्या है, l है, तो l बराबर a प्लस n-1d। जो nवा पद है, जैसे 10 सीट है तो आखिरी वाली सीट को ही हम क्या कहेंगे, 10वीं सीट, तो आखिरी वाली टर्म को हम l कह रहे हैं, तो l बराबर a प्लस n-1d। ठीक, अब अगली चीज देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आठवें तथा अंत से 8वें पद का योग प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। कई कई अचर होता है, ये भी लिख दिया जाता है। प्रारंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पद का योग प्रथम और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। शुरू से 5वां पद, अंत से 5वां पद जोड़ोगे तो क्या आएगा, पहला पद प्लस आखिरी पद। शुरू से 10वां पद, अंत से 10वां पद जोड़ोगे तो क्या आएगा, पहला पद और आखिरी पद। वही आंसर वही रहेगा। शुरू से 10वां लो, अंत से 10वां लो तो जोड़ो, शुरू से 8वां लो, अंत से 8वां लो, शुरू से 7वां लो, अंत से 7वां लो, सबका आंसर a प्लस l आएगा, पहला पद प्लस आखिरी पद। जैसे शुरू से 8वां पद का फार्मूला होता है a प्लस r-1d। nवां पद क्या होता था, a प्लस n-1d, तो 8वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस r-1d, और अंत से 8वां पद होता है l माइनस r-1d। l माइनस r-1d, ये क्या होता है, अंत से 8वां पद। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस l। ठीक है, क्या आ जाएगा, a प्लस l। तो यानी शुरू से और अंत से
जो rवें पद का योग होता है वो हमेशा क्या होता है, a प्लस। अब देखिए जो nवां पद होता है a प्लस n माइनस वन डी होता है। अब उसी पे आधारित आगे क्वेश्चन हम कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो 10 में से 7 गया -3, 7 में से 4 गया 3, यानी ये समांतर श्रेणी है, इसमें -3 जुड़ रहा है ये, या इसमें 3 घट रहा है ये, इसमें 3 घट रहा है ये, समांतर श्रेणी है। हमको क्या निकालना, 30वां पद। तो अभी हमने बताया nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद होता है a प्लस n माइनस वन डी, जहां a क्या है, पहला पद, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, d क्या होता है सर्वांतर, सर्वांतर निकालने का तरीका दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरे में से पहला पद घटा दो, क्या आएगा -3, ठीक है। और n, n मतलब कौन सा पद निकाल रहे हो, 30वां, n बराबर क्या है 30। यहाँ पे a का मान 10 है, d का मान -3 है, n का मान 30 है, ठीक। इसलिए 30वां पद बराबर क्या आ जाएगा, 30वां पद मतलब t30 बराबर a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी -3, यह आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, 3 9 27, 2 3 2 6 2 8, कितना आ जाएगा -77। तो 30वां पद क्या आ जाएगा -77, ठीक। a प्लस n माइनस वन डी होता है nवां पद, 30वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 30 माइनस वन डी, तो 30 हो गया n की जगह, a पहली पद को कहते हैं, d सर्वांतर को कहते हैं। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। सर्वांतर निकालना हमने बताया था। तो अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी है तो हम कोई भी नंबर का पद उसमें आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी पद हम चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, जनरल फार्मूले की हेल्प से, a प्लस n माइनस वन डी की हेल्प से। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंत से 20वां पद, ठीक, ये ज्ञात करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं। अंत से nवां पद का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस वन डी। l क्या होता है, अंतिम पद, इस क्वेश्चन में कितना है 253। n क्या है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां। d क्या है 8 माइनस 3 यानी 5, ठीक है। तो l पता है, l अंतिम पद को कहते हैं, d सर्वांतर को कहते हैं, दूसरा माइनस पहला कर दो, और अंत से कौन से नंबर का पद निकालना है, 20वां, तो 20 n की जगह रख देंगे। तो अंत से 20वां पद बराबर 253 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 253 माइनस 19 इंटू 5, बचे 95, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 में से 5 गए 8, 4, 14 में से 9 गए 5, 158, ठीक है। इस तरह हम अंत से कोई भी चाहे, अगर अंतिम पद दिया है तो अंत से भी हम किसी भी नंबर का पद निकाल सकते हैं। अंतिम नहीं दिया है तो हम शुरू से ही निकाल पाएंगे, शुरू से कोई भी नंबर का पद निकाल सकते हैं। लेकिन अंतिम पद दिया है यानी l दिया है तो हम अंत से भी कोई भी नंबर का पद निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 8 12 16 20 डॉट 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 120, आखिरी पद क्या है 120 में पदों की संख्या बतानी है, में पदों की संख्या ये हमें बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने पद हैं, यहां से लेके यहां तक कितने पद हैं ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं, माना
4 8 12 16 20 डॉट 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 120 में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या क्या है? n। तो nवा पद क्या होगा? जैसे क्लास में हमने कहा कि 10 सीट है, तो आखिरी सीट कौन सी होगी? 10वीं सीट। हमने कहा 50 सीट है, तो आखिरी सीट कौन सी होगी? 50वीं होगी। हमने कहा n सीट है, तो आखिरी सीट क्या होगी? nवीं। इसलिए nवा पद बराबर 120। टोटल n पद है, तो लास्ट वाला क्या होगा? nवा पद। तो ये होगा 120। nवा पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। यही तो होता है, यही तो होता है। और a क्या है क्वेश्चन में? 4। n निकालना है, d क्या है? यहां a बराबर 4 और d बराबर 8 माइनस 4, वो भी 4 है। d कितना है? 4 बराबर 120। 4 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 उधर गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 4 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 दूनी 8, 4 नवा 36। तो n बराबर कितना हो गया? 29 प्लस 1, n बराबर 30। तो पदों की संख्या क्या होगी इसमें? 30। अतः पदों की संख्या बराबर 30। कुल कितने पद हैं? n पद हैं। nवा पद बराबर 120। nवा पद का फॉर्मूला बराबर 120। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, रख दिया, सॉल्व कर लिया, n निकल गया। ठीक है, ये करना रहता है। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सीधे nवा पद का फॉर्मूला बराबर 120 कर दिया, a और d की वैल्यू रख दी, n निकल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा पद शून्य है? तो देखो, ये एक समांतर श्रेणी है। a का मान क्या है? 76। d का मान क्या होगा? 72 माइनस 76 यानी -4। ठीक, मान लेते हैं, माना 76 72 68 64 का nवा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है? nवा पद। nवा पद क्या है? शून्य है। nवा पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। ये बराबर किसके है? शून्य। a कितना है? 76, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? -4 इज इक्वल टू 0। 76 उधर जाएगा, तो जब 76 उधर गया तो क्या हो गया? -76, माइनस माइनस कट गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 76 बाई 4। 4 बन जा 4। नोट, ठीक, n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, n इक्वल टू 20। तो कौन सा पद शून्य है? 20वां। अतः श्रेणी का 20वां पद शून्य है। पूछ रहा था इसका कौन सा पद शून्य है? a दिया, d दिया। ठीक, हमने nवा पद शून्य मान लिया। nवा पद क्या है? शून्य। nवा पद यानी a प्लस n माइनस 1 d शून्य है। a और d की वैल्यू सॉल्व करके n निकाल लिया। ठीक, तो nवा पद हमें पता चल गया कि क्या है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कौन 7 ज्यादा है? ये 17वां पद 7 अधिक है किससे? 10वें पद से। तो ये ज्यादा है, तो इसको भी दे दें, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
ये तो मतलब हुआ 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक था तो इसको 7 दे दिए, दोनों क्या हो गए बराबर। 17वां पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1d। 10वें पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1d। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह यहाँ 17 है और यहाँ 10 है, ठीक। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d और ये हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, ठीक। a कैंसिल, 16d माइनस 9d बराबर 7d, 7d बराबर 7, d बराबर 1। सर्वांतर कितना आ गया, सर्वांतर ही ज्ञात करना था, सर्वांतर कितना आ गया 1। सर्वांतर को ही तो d कहते हैं, सर्वांतर d बराबर 1, ठीक है। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सर्वांतर ज्ञात करना था। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो जो छोटा है उसमें जोड़ा, ठीक। 17वां पद a प्लस 17 माइनस 1d और a प्लस 10 माइनस 1d, 10वां पद लड़के सॉल्व कर लिया, d निकल गया, ठीक। अब समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, mवां पद क्या है 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो mवां पद 1 होगा और प्रथम पद ये होगा, ठीक है। तो देखो mवां पद दिया है और nवां पद दिया है। mवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस m माइनस 1d और nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। जो पद दिखते हैं वही होता है n माइनस 1d। mवां कह रहा है m माइनस 1d, 10वां कह रहा है 10 माइनस 1d, ठीक। ये बराबर 1/m। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/m, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। एलसीएम आ जाएगा mn, ऊपर हो जाएगा m माइनस n, यहाँ 1 1 कट जाएगा, ये आएगा m माइनस n इंटू d। तो ये देखो ये m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ गया 1/mn। d इक्वल टू क्या आ गया 1/mn, ठीक। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिसमें चाहो उसमें रख दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहला पद निकालना है और mnवां पद निकालना है, ठीक। तो देखो समीकरण 1 में d बराबर 1/mn रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या थी, a प्लस m माइनस 1d थी, यही तो थी। और इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1/mn, क्या रख दिया 1/mn। तो a अब इसका इससे गुणा होगा तो m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। a 1/n mm कट जाएगा माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये इससे कट गया तो इक्वल टू 1/mn, पहला पद भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, mnवां पद। क्या निकालना है, mnवां पद। mnवां पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1d, यही तो होगा। a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू भी 1/mn, ठीक है। हमको सिद्ध करना है mnवां पद 1 होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है, mnवां पद 1 होगा। इसको सॉल्व कर लो, 1/mn। अब इसका जब इससे गुणा होगा तो mn/mn हो जाएगा और इसका इससे गुणा होगा तो 1/mn। तो यहाँ माइनस में टर्म है, वही टर्म है, ये mn/mn आ जाएगा जो कि क्या होता है 1 होता है। तो mnवां पद क्या आ गया 1। तो हमें mnवां पद क्या सिद्ध करना था 1, और पहला पद 1/mn। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। mवां पद 1/n दिया था, nवां पद 1/m दिया था। सिद्ध करना था कि इसका पहला पद 1/mn होगा और mवां पद 1 होगा, ठीक। तो mवां पद 1/mn दिया है, mवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, ठीक। nवां पद क्या होगा a प्लस
प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके डी की वैल्यू निकाली। अब डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जब डी रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब a पता है डी पता है, n का पद होता है a प्लस n माइनस वन डी, तो mn का पद क्या होगा a प्लस mn माइनस वन डी। a की वैल्यू और d की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया तो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इस तरह हम इस एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है कुछ और देखते हैं हम इसी टाइप के, जिसको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 10वां पद दिया है निकालना है, चौथा पद निकालना है। ठीक है, इस टाइप से जैसे ये है 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में तो 3 अंकों की संख्याएं होती क्या है, 3 अंकों वाली संख्याएं, जो 3 अंकों की संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी। पहली 3 अंकों की संख्या 100, 101, 102, चलते चलते 196, 197। ठीक, ऐसे चलते चलते 3 अंकों की है तो लास्ट में क्या आएगा, 999, 998, 997, ये तो आएगा। ये 3 अंकों की संख्याएं लिख दी हमने। 3 अंकों वाली संख्याएं क्या है, ये। ठीक, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, ये 7 से तो कट नहीं रही है, कट रही है, ये सारी 7 से कट नहीं रही है, 7 से कट सी कटेगी। जैसे 7 से अगर 104 को देखें तो 7 एकम 7 बचा 3, 34, यानी 2 बचेगा तब भी नहीं आएगा, 3 बचेगा तब भी नहीं आएगा, 5। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 105। ठीक, फिर क्या होगी 112, फिर क्या होगी 119, ये होगी। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में जैसे 999 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, 19। अगर ये 19 ना होके 14 होता, यानी 5 कम कर दो, 9 9 4, 4 अगर होता, हाँ ठीक। तो जो आखिरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 994। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या क्या होंगी, 105, 112, 119 डॉट 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 194। इससे पहले भी जो होगी उससे। अब इस ये यहां से लेके यहां तक कितने पद हैं, ठीक है। तो 105, 102, 112, 119 डॉट 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 194 में कुल कितने पद हैं, यही ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं ये हैं और ये कितनी होंगी। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो a का मान क्या है, 105 है। t का मान कितना है, 112 माइनस 105 7 है। ठीक, और अंतिम पद, ठीक, या अंतिम पद या nवां पद मान लेते हैं, माना कुल संख्याएं n है, इसलिए यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं, n है। ठीक है, कुल पद n है, इसलिए nवां पद जो होगा वो क्या होगा, 994। a प्लस n माइनस 1d बराबर क्या होगा, 994। a का मान हमें क्या पता है, 105, n माइनस 1d, d का मान क्या है 7 बराबर 994। 105 उधर चला जाएगा, तो जब 105 उधर गया तो 105 घट जाएगा। ठीक है, 994 में माइनस 105, 14 में से 9, ये 8 बचा और ये 8 बचा, 889।
ठीक है, 105 घट गया। अब 7 से विभाज्य कर देंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889/7। कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 बचा 1, 7 चौक 7 दूनी 14 बचा 4, 7 सते 49। तो ये n माइनस 1, n बराबर 128, यानी कुल 128 संख्याएं होंगी। ये देखो फिर से एक बार समझते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों की संख्याएं होती क्या है? 101 से लेकर 999 तक 3 अंकों की होती है, लेकिन इसमें 7 से विभाज्य कौन सी होगी? 105, 112, 119 ऐसे चलते चलते 994 तक ऐसी संख्याएं, ये संख्याएं जो होंगी वो क्या होगी? 7 से विभाज्य। अब ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी, जिसका सर्वांतर कितना है? 7 है। सर्वांतर कितना है? 7 है। और पहला पद क्या है? 105। यहां से यहां तक कितने पद होंगे यही हमें ज्ञात करना। तो यहां से यहां तक मान लिया n पद है, तो nवां पद क्या होगा? ये आखिरी वाला पद ही क्या होगा? यहाँ क्लास में 50 सीट है तो आखिरी सीट 50वीं। यहाँ से यहाँ तक n सीट है तो आखिरी सीट nवीं। यहाँ से यहाँ तक n पद है तो ये आखिरी पद nवां पद। तो nवां पद जो है ये हो गया। nवां पद बराबर क्या हो गया? 994। nवां पद का फार्मूला a + n - 1d बराबर 994। a का मान पता है, d का मान पता है, रख के सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो इस तरह से हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। कुछ क्वेश्चनों को कल हम और बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक, तो इसके क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछिएगा, और नेक्स्ट टर्म पे हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट डे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी बताएंगे, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके, जिसको बताएंगे तब आगे के टॉपिक को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।